लेक्चर में क्या हुआ था, तो मोलरिटी तक हो गया था। सो विल स्टार्ट विद द रिवीजन, ठीक है। तो देखो, पहला हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट इज गिवन बाय मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, बराबर। उसके बाद सेकंड वाज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये टाइम पास नहीं चाहिए इधर। अभी इसके बाद अगर किसी ने बोला ना गर्म हो रहा है, तो समझ के रहो किसने कम किया उसको। अब कोई बोलेगा नहीं गर्म हो रहा है, ठंड लग रही है, अब जो टेम्परेचर है उसमें ही रहना है। ओके, अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनटू 100। एंड फाइनली फोर्थ वन इज मोलरिटी व्हिच इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ, बट ये सोल्यूशन लीटर में रहना चाहिए। वेरी नाइस, करेक्ट। अब देखो भाई, पहली बात तो इनकी डेफिनेशन, इस लास्ट वाले की आगे उन्होंने डेफिनेशन लिखी थी, ऊपर वालों की डेफिनेशन लिखी नहीं थी, बट सिंपल है। देखो, पहली बात परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है? 100 में से निकाला जाता है। तो अगर यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया है, मतलब क्या, तो एक मास बाय मास है ना, तो इट मींस दैट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ग्राम, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अब इसका मीनिंग समझ लो। अगर 1% वेट बाय वेट है, उसका मीनिंग क्या होगा? तो 1 ग्राम कितने में है? 100 ग्राम सोल्यूशन में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 2% होगा तो 2 ग्राम्स इन 100%, 10% होगा तो 100 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम इन 100 ग्राम। समझ में आता है ना? परसेंटेज हमेशा कितने में से निकाला जाता है? 100 में से। 20% होगा तो 20 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स सोल्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइकवाइज, अब यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, इन 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम है ना बे। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुम लोग एक 30 ml अल्कोहल 100 ml वाटर सोल्यूशन बनाओ, मतलब वाटर में उसका, तो वो कितने परसेंट सोल्यूशन होगा? 30%, बराबर ना? तो 30 ml इन 100 ml सोल्यूशन इज कॉल्ड एज 30%। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोगों को 40% सोल्यूशन बोला तो 40 ml इन 100 ml सोल्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब इनके डेफिनेशन है, जो आई गेस पढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कितने में से रहता है। अब इसको क्या बोलोगे? वेट बाय वॉल्यूम को मास ऑफ सोल्यूट इन, समझ में आ रहा है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन हाउ मेनी ml, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कितने में से रहेगा? फ्रैक्शन कितने में से रहता है? 1 में से रहता है। फ्रैक्शन 1 में से परसेंटेज, समझ में आया? ओके, मोलरिटी का एक क्वेश्चन लेंगे छोटा सा। अब देखो भाई, मोलरिटी जो है ना, वो यूजुअली दिखाई जाती है लीटर में, बराबर। बट अगर एग्जाम में ml में आया, तो हम लोगों को ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर्स में। तो देखो भाई, अगर वॉल्यूम तुम लोगों को ml में दिए और तुम लोगों को उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली का मीनिंग क्या आता है? तो देखो, मिल m मतलब मिली, एंड मिली का मीनिंग रहता है 10⁻⁻। तो तुम लोगों को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब वो m को निकालना है, l को रखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? m की वैल्यू रहती है 10⁻3। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो तुम लोग क्या करोगे? v m इज 10⁻³ एंड ये कन्वर्ट हो गया। मैंने क्या बोला, समझा? तो अगर एग्जाम में तुम लोगों को वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हो, तो तुम लोग कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻³ से। ओके, तो देखो, मोलरिटी का और एक फॉर्मूला जो कुछ रेफरेंस बुक्स में दिया रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, अगर तुम लोगों को वॉल्यूम को ml में ही रखना है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻3। तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम, बट अभी ये वॉल्यूम किस में रखा है तुम लोगों ने? ml, और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया। समझा? 10⁻3 इज 1000।
ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। 40 ml, सॉरी 40 ग्राम। सर बट अगर एमएल में भी दिया है तो भी लीटर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करके वो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो बुक्स में कुछ ना कुछ किधर ना किधर किसी को मिलेगा, फिर कोई ना कोई आके मुझे पूछेगा, मैं बता देता हूँ इसलिए, और कुछ नहीं। ओके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 40 ग्राम NaOH, 40 grams NaOH is dissolved in 250 ml water, is dissolved to form is dissolved to form is dissolved to form 250 ml solution, is dissolved to form 250 ml solution, 250 ml solution. Find molarity of the solution, find molarity of the solution, molarity of the solution। ठीक है, करो। ये वाला फॉर्मूला 250 ml दिया है ना, तो नीचे 250 लिखोगे, ऊपर 1000। समझा मैंने क्या बोला? हाँ 4, 0.4 नहीं आएगा, 4। Na23O16H1, Na23O16H1, Na23O16H1। मोलर मास निकालो, मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पुट करो, वॉल्यूम पुट करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। आगे तो सबको आ गया ये आंसर? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 आ गया तो सबको 40/40 1 मोल, 1 250 × 100, 250 4 1000। ठीक है, तो 4 × 1 4। सॉल्व करके दिखाने की किसी की जरूरत है? सबको इसका आंसर आ गया है? या किसी को नहीं आया होगा तो ऐसे उधर से मुझे बताओ, किसी को आया सब डाउट? हाँ तो देखो यहाँ पे पहली बात तो यार NaOH का मोलार मास निकाला करो। NaOH का मोलार मास आएगा 23 प्लस OH, O is 16, H is 1, 23 प्लस 16 39, 39 प्लस 1 तो 40 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मोलार मास। तुम लोगों को पहले मोलार मास निकालने आना चाहिए, फिर तुम लोग निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH which is given mass upon molar mass, given mass is 40, molar mass is 40, दोनों का आंसर हो जाएगा 1। फिर तुम लोग निकालोगे मोलारिटी, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बट अभी वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो तुम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो नंबर ऑफ मोल्स है 1, नीचे आएगा वॉल्यूम 250 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी 1000, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 1 जा 25 4 जा 4 × 1। चलो एक छोटा सा और एक क्वेश्चन लेंगे। find the mass of glucose, find the mass of glucose required, find the mass of glucose required to form 0.5 molar 0.5 molar 500 ml 500 ml solution, 0.5 molar 500 ml solution। ठीक है, अब तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है, वॉल्यूम भी देके रखा है, क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स, अरे नहीं, हमेशा मोल्स पहले आएगा है, उसके बाद मास आएगा ना। ठीक है, ग्लूकोज C6H6 सॉरी C6H12O6, कार्बन 12, हाइड्रोजन 16, सॉरी हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, H12O6। वेरी नाइस। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6।
हो गया? चलो, तो पहले देख बे, तुम लोगों को जो डेटा पहले भले ही कुछ ना समझ में आए, फॉर्मूला लिखा करो, ठीक है? अब फॉर्मूला लिखने के बाद देखो बे, फॉर्मूला क्या आएगा? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बराबर। अब तुम लोगों का वॉल्यूम किस में लिया है? एमएल में। तो एमएल अगर यूज कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का, लीटर में कन्वर्ट करके करना है तो 500 ml इज 0.5 लीटर। उससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या? दिया है, कितना दिया है? 0.5 मोलार। एंड तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या? नहीं दिया। ओके, वॉल्यूम दिया है क्या? तो देख, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला यूज किया एंड फिर बाद में वैल्यूज पुट की। 0.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 500 इंटू 1000। ये दो शून्य गए, ये दो शून्य गए, 5 1 जा, 5 2 जा। अब 2 को नीचे डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ मोल इज 0.5 अपॉन 2, 0.25 मोल। समझ में आया ये? अब ये किसके मोल्स है? ग्लूकोज के। बट ग्लूकोज के मोल्स पूछे है क्या? मास पूछा है। मोल्स से मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बराबर। तो गिवन मास अपॉन मोलार मास यूज करोगे तो थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो गिवन मास इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा 0.25। अपने को मोलार मास निकालना पड़ेगा। देखो बे, बहुत लोगों को मोलार मास अभी भी निकालने नहीं आ रहा है, उनके लिए 6 इंटू 12 कितना हो जाए? मतलब कार्बन 12, 6 इंटू 12 72, हाइड्रोजन 8, 1 इंटू 12, ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 6, इन सबको ऐड करके देखो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 1 कैरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है? 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 7 18, 180 ग्राम पर मोल। ये समझ में आ रहा है कुछ? तो दिस इंटू 180। अब देखो तुम लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया होगा, 0.25 को हमेशा लेंगे 1/4 और ये 180। तुम लोगों को 25 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट जा सकते हैं, बट 4 से डिवाइड करना इज ऑलवेज इजियर। इसको डिवाइड करने जाओगे तो 4 4 जा 16, 20 बच गए, 4 5 जा 20, यूनिट आएगा ग्राम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो भाई, यूजुअली है ना, रेशियोज निकालना बहुत इजी रहता है। 0.2, देख ये वाले तो तुम लोगों को याद रहना ही चाहिए। 0.25 कितना रहता है? 0.5, 0.75, 1:1। वो क्या करेंगे ना, ठीक है। अब देखो भाई, थैंक यू। अब अगर कोई भलता ही नंबर आ गया, ठीक है, भलता ही कोई नंबर आ गया, भलता ही मतलब क्या? हाँ हाँ, अब लाइफ में बहुत दुख है तुम लोगों के। तो देख भाई, अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ मिल गया 1.75 एंड इसको तुम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब याद रखोगे, नहीं नहीं रुको, शांति शांति। अब ऐसा टाइम पे कैसे सॉल्व करेंगे, इतना याद रखो, 0.25, 0.5, 0.75, इन सबको तुम लोग 4 के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब इन सबको अगर 4 के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते तो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, इसको मल्टीप्लाई करने का 4 से, डिवाइड करने का 4 से। मल्टीप्लीकेशन उतना तो आता ही होगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करना इज क्वाइट इजियर। 1.75 से मल्टीप्लाई करना किसी चीज को बहुत डिफिकल्ट होगा ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बट 4 से मल्टीप्लाई करना 1.75 को इज क्वाइट इजियर, ठीक है? तो तुम लोग अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करने गए तो आंसर क्या आएगा? देख, 4 5 सा 20, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 7 सा 28, 28 प्लस 2 30, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 4 सा 4 1 सा 4 एंड प्लस 3 7, 2 पॉइंट के बाद शून्य और यहाँ पे 4, समझा? 7/4। नहीं, क्या बोला, समझा? ये विद प्रैक्टिस होगा। देखिए राउंड ऑफ, वो बोल रहा है 1 प्लस 0.7। अच्छा हाँ, वैसा भी चलेगा। 1 प्लस 0.75, 0.75 3/4, 3/4 इंटू प्लस 1 7/4, वैसे भी चलेगा। यप। तो अब याद रखो, तुम लोगों को सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है?
ये अगर आ गया तो लाइफ बहुत सुकून भरी हो जाती है। ठीक है, ओके। तो बाकी धीरे धीरे 3 से भी फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ाऊंगा बाद में, अभी नहीं। अब ये समझा, आगे बढ़े अभी। लेट्स मूव टुवर्ड्स, देख अभी हम लोग वॉल्यूम डिपेंडेंट पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम डिपेंडेंट में अभी अपना एक ही बाकी है, नॉर्मलिटी, जो हम लोग एकदम एंडिंग में पढ़ेंगे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। मास डिपेंडेंट में हम लोग पहले से पढ़ के हो चुके हैं ना, करेक्ट। अब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, अब मुझे बता मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इतनी स्पेशल क्यों है? वेरी नाइस, बिकॉज दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, याद रखना, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत सी बार कोई अगर उनको इजी क्वेश्चन डालना हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन डाल देता है, which of the following is temperature independent? ठीक है, okay, so now let's start with second mass dependent property, correct, which is mole fraction psi। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर दो चीज है, वेरी नाइस, ठीक है। अब एक है विस्की एंड दूसरा अपना सोडा या फिर पानी, जो अच्छा लगे वो, मतलब प्रेफरेंशियल रहता है। कुछ लोग लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस किया था इसके ऊपर अच्छे से एकदम, तो अभी नहीं करेंगे, चलो बस। अब लेट्स अज्यूम ए के Na मोल्स है एंड बी के, एंड नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला रहता है, अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट। देख दे, ये फ्रैक्शन बहुत जगहों पे अलग अलग मैनर में आएगा, तो अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट। अब तुम लोगों को अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा तो अमाउंट ऑफ ए वी हैव कितनी है? नहीं, अपॉन टोटल अमाउंट, बस सीख गए, समझे? हाँ यही है, और कुछ नहीं रहता, ज्यादा कुछ नहीं रहता। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे अगर मैं पूछूं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, समझ में आ रहा है? अब देख बे, टोटल परसेंटेज हमेशा रहता है 100, टोटल फ्रैक्शन रहेगा 1, समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस फ्रैक्शन ऑफ बी करूं, मुझे आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, पूरा 1 आएगा बे। तो अब ये 1 कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी अगर मैं करने जाऊं तो एक्स ए इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों के बेस सेम है क्या? एन ए प्लस एन बी अपॉन, वेरी नाइस, so you'll get XA plus XB लिख दो, तो लिखना है ना। हाँ हाँ, ये कोई नहीं, XA प्लस XB करना है। XA क्या है? NA अपॉन NA प्लस NB, XB क्या है? NB अपॉन NA प्लस NB। नहीं, बेस सेम है बे, डायरेक्ट ऐड करने का। हाँ, अरे फ्रैक्शन देख, टोटल परसेंटेज हमेशा कितना रहता है? तो वैसे टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहता है, हमेशा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, बोल बे। अरे कुछ तो है ऐसा लग रहा है उसके अंदर, इसलिए मैं देख रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है। तो मोल फ्रैक्शन प्रैक्टिस कर लीजिए यार। मुझे भी इनवाइट करना। आप हमको इनवाइट कर दो। चलो, हो गया?
अब अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ एग्जांपल आ जाए, देखो वैसे बोलते बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन में दो ही रहते चीजें, ए एंड बी। दूसरा है टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन में तीन चीजें आएंगी, ठीक है, मतलब हम लोग अभी कॉकटेल बना रहे हैं, ठीक है। तुझे बाकी कुछ ऐसा अच्छा लगने जैसा है, देख थोड़े से हम लोग लेंगे वाइन, थोड़ी सी लेंगे रम, थोड़ी सी इसमें मिक्स करेंगे ऑरेंज जूस। अबे कैसे दारू पियोगे क्या बेवड़ो ना, मतलब कुछ तो टेस्ट डेवलप होने के लिए कुछ तो और चाहिए ना, ऐसे नहीं तो सब कुछ कड़वा कड़वा लगेगा। इधर देखो बे, ठीक है, ये अपनी वाइन, रम, ऑरेंज जूस, ठीक है। नहीं आ रहा है, एक नंबर लगेगा पागल सांग सांग रही है। अरे बीच में मेरी मम्मी ने भी ऐसे बोला रे, लाइक शुम तुला काय एवढी दारू आवडते, लाइक मम्मी तू एकदा पिऊन बघ काय म्हणतो अभी किसी ने एकदम एक्साइट होकर बोला अरे एक नंबर लग रहा है, वैसे मेरी मम्मी के सामने फटाक से एक्साइटमेंट बाहर निकल गई, मम्मी ऐसे देख रही है। बाद में आगे मम्मी ने गालियां दी ऑब्वियसली, जो मैं इधर नहीं बोल पाऊंगा तो एनीहो, यहाँ पे क्या हुआ, जैनू को क्या, हाँ अच्छा वो ठीक है, तो एन एनबी एनसी, हाँ नहीं वो नॉर्मल है ना, दारू का कॉन्वर्सेशन घर पे ऐसे इतना कुछ ऐसा ये नहीं है, नॉर्मल है, चलता है। हाँ चलो भाई, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालेंगे, यानी अपॉन, ये समझा ना, नहीं मतलब दारू का टॉपिक आने के बाद सबको सब कुछ समझना है, करेक्ट। क्या हुआ जैनम, चलो लेको बे, क्या नहीं नहीं ये बाइनरी है, बाइनरी में सिर्फ दो ही चीज है, समझ में आ रहा है, और ये टर्नरी है, ये अपना नॉर्मल है, ये अपनी कॉकटेल, चलो लिखो, मस्त लगता है कॉकटेल, वो ट्राई, मैंने क्या ट्राई नहीं किया वो पूछ रहे हो, वही तो एक्सपीरियंस के गुण, एक्सपीरियंस के बोल। चलो आगे बढ़े, इसके ऊपर क्वेश्चन देने मुझे, कि हाँ बाय द वे क्वेश्चन जो है वो मोलरिटी के ऊपर डायरेक्ट आते हैं, मोल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन रहता है ना वो डाल्टन लॉ के साथ कंबाइन हो गया, डाल्टन लॉ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मतलब इस चैप्टर में नहीं है, वो अलग से पढ़ेंगे, बट मोल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो डाल्टन लॉ के साथ आएंगे, ठीक है। क्या क्या वो ऑप्शन में जाके वो आंसर हो गया, अच्छा हाँ, बट आंसर गेल उस फ्लॉ था ना एक, ठीक है ठीक है, अच्छा मॉड्यूल में था ना, पेपर मैं निकालता हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ चलो मॉड्यूल में था, ओके। क्वेश्चन 280 grams of KOH, 280 grams of KOH is dissolved in 720 grams of water, KOH 280 grams of KOH is dissolved in 720 grams of water, 720 grams of water. Find mole fraction of KOH. Find mole fraction of KOH. 720 grams of water. Find mole fraction of KOH. K39O16H1. K39 39
K39O16H1, ठीक है, KOH। मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर में खत्म कर दूं, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट लेक्चर अभी मोस्टली मंडे को होगा। बेचारी गौरी, नहीं तू 2 साल बैठने वाली है, 2 बार की बात है ही नहीं यहाँ पे। 2 साल, ये मतलब तेरे लिए चलो। फ्रेंड्स वो भी कितने दुखी है, मिस कर सकते हैं। हाँ। तुझे भी मतलब तुझे भी फर्स्ट बेंच पे आने लगता है। हाँ भाई तुझे भी, बस तू तू उधर बैठेगी या इधर बैठेगी, एकदम अच्छे दिखोगे सब जन, ठीक है, वैसे ही करेंगे। नहीं तू अंकिता के साथ बात करती इसलिए आज तुझे इधर बिठाया। तो यार नेक्स्ट टाइम है ना, जैनम और तेरा नाम क्या है, उन दोनों के बीच में बिठाऊंगा। वो बेचारे टेंशन में आ गए यार, क्यों हमें क्यों सजा मिल रही है। छोड़ते, तुझे सजा देने के चक्कर में उनको भी मिल जाएगी पनिशमेंट, तो नहीं, प्लान कैंसिल। बट उन दोनों के बाजू में बैठेगी तो क्या शान, मतलब उसको उसको सिर्फ सुसाइड करने का मन हो कि मैं मर जाऊं क्या। क्या हाँ क्या, तो ये कैंसिल, और कोई देखना पड़ेगा फिर ऐसे एकदम शांत। हाँ ना, बस अच्छा। चलो बस हो गया। अब आंसर आया क्या बेगदो, 1/9 आ गया। ओके तो पहले मोलार मास और नंबर ऑफ मोल्स निकाला करो। पक्का सबको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। सीख गए हो ना इतना अभी तक सब जन, ठीक है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, पहले KOH का मोलार मास निकालो कि 39 O16 हाइड्रोजन 1, तो इसका आंसर आएगा 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH इज 280 अपॉन 56, 28 2 28 2 28 10 तो 5 मोल्स, ये समझा। वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते एकदम इजी है, 720 अपॉन 18, 18 1 18 4 आंसर आएगा 40 मोल, ये समझे। तुम लोगों को निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, तो कैसे करोगे, देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब KOH प्लस वाटर। याद रखो, बहुत सी बार तुम लोग KOH अपॉन वाटर कर देते हो सिर्फ, मतलब तुम लोगों का आंसर फिर 1/8 आता है, तो ये मिस्टेक मत करना, नीचे टोटल मोल्स आते हैं। तो KOH इज 5 प्लस 40, 5 अपॉन 45 विच इज 1/। अब अगर इतना करने के बाद तुम लोगों को उन्होंने पूछा रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो तुम लोग क्या करोगे, 1 से KOH की सब्ट्रैक्शन, मतलब देख मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 2 चीज है, एक का परसेंटेज 20, दूसरे का कितना आएगा, तुम लोग ने 100 में से डायरेक्ट माइनस किया ना बे, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 रहता है, तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज, सॉरी टोटल फ्रैक्शन कितना रहेगा 1, तो तुम लोग 1 में से KOH माइनस करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, बिकॉज XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, तुम लोगों को अगर XA निकालना है तो 1 माइनस XB करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 1/9 विच इज, दोनों की एडिशन करोगे 1/9 प्लस 8/9 आंसर आएगा 1, ये समझे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग मोलालिटी। थर्ड, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. सो बाटली दो में देख, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी, आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इज, देखिए ये अपनी बाटली, इसमें पकड़ते 1 लीटर पानी है, पर अभी अपने को लीटर चाहिए क्या, अभी आज अपने को क्या चाहिए, केजी मतलब। सो लेट्स अज्यूम दिस इज 1 kg वाटर। अब अगर मैं 1 kg में 1 मोल सॉल्यूट ऐड करूं, 1 मोल NaCl ऐड किया, तो 1 मोल इन 1 kg विल बिकम 1 मोलाल। लास्ट टाइम 1 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन था 1 मोलाल, आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 मोल इन 1 मोलाल। 2 मोल इन 1 kg, 3 मोल इन 1 kg, 10 मोल इन 1 kg, समझ में आ रहा है, 4 मोल इन 2 kg ना, क्योंकि अगर 4 मोल 2 kg में तो 2 मोल 1 kg में रहेगा, समझ में आ रहा है, 10 मोल इन 2 kg, समझ में आ रहा है, 20 मोल इन 4 kg, 20/4 बराबर हो गया, सीख गए तुम लोग, पकड़ गए। सो मोलैरिटी की डेफिनेशन लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बे, इसमें एंड मोलैरिटी में ना एक गौरी बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आता है बता, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, उसका ध्यान ही नहीं रहता कभी भी। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी तक हम लोग ने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे, हाँ पहले वाले में नीचे हमेशा सोल्यूशन था, इस वाले में क्या है, सॉल्वेंट। देखो बे, अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा था, नीचे देखो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन, हर जगह पे सोल्यूशन था। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी इन विच इट इज रिवर्टेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। समझा कुछ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मोलैलिटी, पहले पूरा फॉर्मूला लिख देंगे एक बार। मोलैलिटी represented by small m is equals to moles of solute upon mass of solvent in kg। तो अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने जाऊं तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, अभी सिर्फ सॉल्वेंट है तो WA, सॉल्यूट B, सॉल्वेंट A इन kg। ए ये याद है ना बे, A माने सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट। तो अगर मैंने NB लिखा है तो वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WA लिखा है तो मास ऑफ, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को एग्जाम में मास kg के बदले ग्राम्स में दिया, क्या करेंगे, जैसे ml दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम्स दिया हो तो भी, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू NB अपॉन मास इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये देखो भाई, ये तुम लोगों को बाद में ना बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, क्यों बताता हूँ, मतलब बाद में, मतलब तुम लोग जब इसको महीने भर के बाद पढ़ोगे तभी, ठीक है, क्यों बताता हूँ। यूजुअली तुम लोगों को पढ़ाया गया है ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg ना बे, या फिर ml इज 10⁻³ लीटर, बिकॉज मिली का मीनिंग मैंने अभी बताया था चिल्ला के, मिली मतलब 10⁻³ फिर बाद में तुम लोग वापस पढ़ते, तुम लोगों को लगता है कि यार साला ये तो 10⁻³ होना चाहिए था, सर ने 10,000 लिख के दिया 10⁻³। समझ में आ रहा है, हाँ, बट ये एक्चुअली नीचे रहता है ना बे, ये नीचे से ऊपर जाके 1000 बनता है, याद रखना, ठीक है। मतलब बाद में जब तुम लोग पढ़ोगे ये डाउट आता है महीने भर के बाद, जब वापस रिवाइज करोगे तब, तो तभी कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। इसके ऊपर भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसके साथ क्लब होके आते हैं, ठीक है। तो ये इसके जेई के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट ईयर कर पाएंगे, अभी जेई का इसका कोई भी क्वेश्चन मैं ले नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे टॉपिक के साथ क्लब होता है।
तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल। चलो बताओ। Okay, so question is find the molality of solution. Find the molality of solution. Molality of solution formed by dissolving. Formed by dissolving. Formed by dissolving 180 gram 180 gram glucose 180 gram glucose to form 180 gram glucose to form 2.18 kg to form 2.18 kg solution. 2.18 kg solution. 2.18 kg solution. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट है। तो पहले ग्लूकोज का मोलार मास अभी सबको पता है ना 180 रहता है। तो तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना तो एकदम सिंपल हो गए। अब तुम लोगों को मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और केजी में दिया है तो इट इज क्वाइट इजी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तुम लोग 1/2.18 कर रहे हो एंड 2.18 इज मास ऑफ, समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को सोल्यूशन ही लेना है। क्या लेना है? तो अगर तुम लोगों को सॉल्वेंट लेना है तो सोल्यूशन में से क्या माइनस करना पड़ेगा? सोल्यूट माइनस करना पड़ेगा। देखो बे, याद रखना, सोल्यूशन का मास इट इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट का मास 180 ग्राम है विच इज 0.18 kg। तो तुम लोग क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तुम लोगों को मिलेगा 2.18 माइनस 0.18 विच इज इक्वल्स टू 2 kg 1.2 विच इज हाफ मोलाल। समझ में आ रहा है? इसका यूनिट भूल गए ना हम लोग डिस्कस करना। तो देखो भाई, इसके यूनिट क्या आएंगे। पहला तो इसका सिंपल यूनिट जो बहुत बार यूज किया जा सकता है, स्मॉल एम। दिस इज नॉट मीटर। अब इसका मीनिंग रहता है स्मॉल एम का मोलाल। ठीक है, और उसी बदले देखो भाई, अगर तुम लोग फॉर्मूला वाइज जाओगे तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है जिसका यूनिट रहता है मोल, नीचे मास है जिसका यूनिट रहता है ग्राम केजी। तो मोल पर केजी, दूसरा यूनिट आएगा मोल पर केजी। समझ में आ रहा है? दो यूनिट्स है। जैसे मोलारिटी का कैपिटल एम था मोलार, वैसे मोलालिटी का स्मॉल एम है मोलाल। ठीक है, चलो 180 ग्राम्स था ना, अपने को 2.18 kg में से सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए ये यूनिट कन्वर्जन अभी तुम लोगों को ग्रास्प हो रहा है ना इजीली, यूनिट कन्वर्जन। चलो आगे बढ़े। वन मोर क्वेश्चन। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, find volume of water which is needs to be added
which needs to be added actually easy नहीं आना चाहिए ना हाँ वो sound यही करेगा which needs to be added in 5 mole NaOH in 5 mole NaOH shit यार बहुत easy हो गया to form 1.2 kg of solution to form 1.2 kg of solution to form 1.2 kg of solution with 5 molar concentration क्या वापस बोलो with 5 molar concentration सब कुछ दे दिया मैंने मतलब कुछ ढूंढने जैसा इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं सब डेटा तो ऑलमोस्ट दे दिया है मैंने to form 5 molar solution बहुत फालतू क्वेश्चन है फिर भी सॉल्व फिर भी कुछ लोग अटक जाएंगे वन लीटर नहीं बे क्या लीटर कैसे आया तुम लोगों को हाँ तो मैंने वॉल्यूम पूछा था क्या अच्छा वॉल्यूम पूछा अरे तो अच्छा क्वेश्चन है वॉल्यूम पूछा था क्या ठीक है करो एक पॉइंट पढ़े ओके दे दो पहली बात फॉर्मूला इज क्वाइट इजी जो डेटा दिया है ना उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज किया करो डेटा में क्या दिया है मोलाल 5 मोलाल तो डेटा में अगर उन लोगों को 5 मोलाल दिया है तो मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करो विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन कीज ठीक है अब तुम लोगों को मोलालिटी दे के रखी है विच इज 5 नंबर ऑफ मोल्स भी दे के रखे विच इज 5 तो मास ऑफ वाटर केजी में कितना आएगा इस 5 कट कर दो 1 kg बट तुम लोगों को क्या पूछा है वॉल्यूम केजी से वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए तुम लोग यूज करोगे डेंसिटी एंड इसकी डेंसिटी अभी तक तुम लोगों को भी याद हो गई होगी विच इज 1 ग्राम पर ml चलो इतना मतलब मोलार मास नहीं है ना ये डेंसिटी है 1 kg पर ml ठीक है अब 1 kg पर ml तो ये सॉरी केजी नहीं 1 ग्राम पर ml तो यहाँ पे तुम लोगों को ये केजी में दिख रहा है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो 1000 ग्राम्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम अपने को निकालना है वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी मास आ गया 1000 डेंसिटी आ गई 1 आंसर आएगा 1000 नीचे ग्राम पर ml था तो यूनिट हो जाएगा वॉल्यूम का अरे मैंने क्या बोला समझा तो 1000 ml विच इज 1 लीटर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन था कुछ ऐसा करने जैसा ही नहीं था इसमें आगे बढ़े ये समझ फॉर्मूला कब कौन सा यूज कर रहे हो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए सिर्फ ठीक है और वो तुम लोगों को डेटा देख के ही समझ में आएगा जो वैल्यूज दी है उससे ठीक है टू एंड हाफ आवर के लेक्चर में कैसे मतलब इतना पानी पीते बैठते हो अच्छा डिवाइडेड 4 पे तुम लोगों को ठंड लग रही है
हाँ तो एक रूम में दो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अभी पीपीएम एंड पीपीबी। पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। फोर्थ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। देख बे, परसेंटेज जो है वो निकाला जाता है 100 में से, पीपीएम निकाला जाएगा मिलियन में से। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला सेम रहने वाला है। परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला था ना, वहां पे हम लोगों ने कितने से मल्टीप्लाई किया था? 100 से, बिकॉज परसेंटेज निकाला जाता है हमेशा 100 से। बट यहाँ पे हम लोग किसमें से निकालेंगे? मिलियन से। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा 10⁶ से, मिलियन से। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देखो। देखो भाई, चलो ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, उसका फॉर्मूला क्या आता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज परसेंटेज जो है वो 100 से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है? पीपीएम। पीपीएम किस में से निकाला जाएगा? मिलियन में से। तो पीपीएम निकालते वक्त है ना, फॉर्मूला सेम होने वाला है। देखो, पीपीएम इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², दैट इज द ओनली डिफरेंस। बस, और कुछ नहीं है। परसेंटेज 100, मिलियन मिलियन में से। ठीक है, अब तो फिफ्थ फॉर्मूला पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ये मिलियन पता है ना सबको? मिलियन मतलब 10⁻6, बिलियन इज 10⁻9। परफेक्ट। तो पीपीबी इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9। चलो, इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। बिलियन से मल्टीप्लाई किया तो पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो पार्ट्स पर मिलियन। वो ऐसे करें, मुड़ दो जरा, किधर अंदर? ये जानवी कौन है बे? तो ये क्या रिमोट दे? नहीं, मैं फ्लैप सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, फ्लैप की पोजीशन। हाँ तो अबे यार, वो करने के बदले यही हुआ। अच्छा, दोनों नहीं, दोनों साथ में नहीं होंगे, इडियट। वो एकदम ऊपर जाएगा ना, तो ये स्विंग का बटन तू कर, उसके पीछे वाले को दे तू। वो एकदम ऊपर जाने के बाद उसको सिर्फ पॉज कर, अभी पॉज कर उसको। रुको, इसीलिए मैं ये सब कीड़े कांड नहीं करते बेटा लेक्चर में। अच्छा, चलो हो गया आएगा, अब रख दो उधर, दे उसके पास, दे फोन। अगर एसी का कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ तो गया, ठीक है? इधर वापस अगर एसी के ऊपर से मेरे लेक्चर में भी टाइम पास हुआ ना आज के दिन में, तो तुम लोग खत्म। चलो
बस अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन लिखो। 5 milligram gold, 5 milligram gold, 5 milligram mg, 5 milligram gold is obtained when 1 ton is obtained when 1 ton of soil is excavated. When 1 ton ton of soil is excavated. स्पेलिंग पता नहीं होगी तो खोदना, लिख देना, हिंदी में लिख देना। When 1 ton of soil is खोदा, हाँ, full stop. Find parts per billion of gold. Find ppb of gold in soil. ppb बोला, अगर बीबी इतना आ गया तो मतलब 5 h अगर ppb पूछा होगा तो 10 raised to minus 9 10 raised to 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ppm पूछा है 10 raised to 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सब सेम है। ठीक है, चलो अभी फाइंड आउट करो चुपचाप से। एक्चुअली टन की स्पेलिंग TONNE रहती है, एंड टन का यूनिट TON है, टन का यूनिट होती है। चलो क्या, अरे TON रे लिखना। ए भाई, पहली बात तो आंसर चुपचाप से निकालो। अब आंसर आया सबका, इसका नाम क्या है, वंश, सीधा पे आंसर आया, फिर से निकाल, यूनिट कन्वर्जन करना है तो बिलियन ppb। अब कैसे आया, रुको बे, हाँ कैसे आया सर? पहले मैंने 1 टन को डायरेक्टली मिलीग्राम्स में कन्वर्ट, करेक्ट है। हाँ चलो अब ए देखो बे, यहाँ पे पहली बात तुम लोगों को जो मास दिया है, देखो मास ऑफ गोल्ड कितना दिया है, मास ऑफ गोल्ड तुम लोगों को देके रखा है 5 मिलीग्राम, एंड मास ऑफ सॉइल नाउ 1 टन इज 1000 kg एंड k मतलब किलो, किलो मतलब 10 raised to 3, तो 1000 into 10 raised to 3 ग्राम, ये बन जाता है 10 raised to 6 ग्राम्स। अब देख बे, तुम लोग इस ग्राम को आगे मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, वो भी चलेगा, या फिर अपने को मिलीग्राम का कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से आता है ना, 5 into 10 raised to minus 3 ग्राम्स। देख, फॉर्मूला यूज करने की एक सिंपल कंडीशन रहती है कि सारे के सारे जो यूनिट्स रहते हैं सेम रहने चाहिए, ऊपर मास है नीचे भी मास ग्राम्स में ही रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को मास ऑफ गोल्ड कितना मिला, 5 into 10 raised to minus 3, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉइल विच इज 10 raised to मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 6 को ऊपर लेके जाओ, 10 raised to minus 9, सब कुछ कैंसिल हो गया, 10 raised to 0 आ गया, 10 raised to 0 is 1, 5 into 10 raised to 1 0 is 5, समझा? बस इसका यूनिट आएगा ppb, 5 parts per billion, which is not a unit। जैसे परसेंटेज हम लोग लिखते हैं ना, वो यूनिट नहीं है परसेंटेज का, वो सिंबल है। ठीक है, तो वैसे 5 ppb जैसे परसेंटेज लिख के छोड़ देते हैं हम लोग, वैसे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आता,
इसके ऊपर एक हार्डनेस का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग पीपीएम यूज कर सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। एक कंसेप्ट है, एडवांस में आता है, यूजुअली मेन में नहीं आता। ठीक है क्या? Now we'll take one or two more questions, then we'll move ahead. चलो हो गया। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो कुछ आगे नया स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज find molarity of find molarity of find molarity हाँ molarity find molarity of phi molal phi molal NaOH phi molal NaOH solution with 1.2 with 1.2 gram per ml density. Phi molal NaOH solution with 1.2 gram per ml density. अब इसे बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन। इसके लिए कोई फॉर्मूला पढ़ाया गया नहीं है, इसके लिए तुम लोगों को तुम्हारा दिमाग यूज करना है, जो अपेरेंटली तुम लोगों के पास नहीं है। पर फिर भी ट्राई करो, गलती से चल गया तो क्या पता। हाँ मतलब अपने पास कभी कभार गलती से नकली नोट आती है ना, और हम लोग फिर भी चलाने की कोशिश करते कि लाइक एक बार किसी को दे दिया, किसी ने एक्सेप्ट कर ली, चल गई तो चल गई। तो वैसे हाँ फटी हुई नोट रहते या फिर तो ऐसा। हाँ ना, तो वैसे तेरा दिमाग भी गलती से काम कर सकता है। ट्राई कर अभी होने वाला है। कॉन्फिडेंस देखा लोगों का, फटी हुई नोट चल जाएगी बट अपना दिमाग नहीं चलेगा। चलो नहीं, ये अंकिता सॉल्व कर। चलो आ रहा है कुछ आंसर। कैसे किया बता? लगने से कुछ नहीं होता। कैसे निकाला? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH हाँ नहीं गलत है, उधर ही गलत हो गया। वो बताऊंगा तो आंसर कोई भी निकालेगा ना, तुम लोगों को आंसर खुद से ढूंढना है। मुझे ऐसे मतलब तुम लोगों के ऊपर भरोसा है कि तुम लोग कर सकते हो। रोहित सर को तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होगा, उनको पता है कि तुम लोग कितने बट हाँ नहीं भरोसा है। हाँ, तो वो झूठ बोल रहे रोहित सर के बारे में, मतलब रोहित सर स्टेप्स देते बोली ना वो। हाँ तो नहीं, स्टेप्स नहीं देने चाहिए ऐसे टाइम पे। तुम लोग करो भाई, सॉल्व करो, बताओ आंसर निकाल के दिखाओ विथ प्रॉपर स्टेप्स। देखते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होने वाला है, जैसे सोचना पड़ेगा।
एक कुछ आ रहा है, हमें सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा ऑलरेडी क्या कोई है? अच्छा ऑलरेडी क्या आप उसको लाके उधर सॉल्व करवाओगे अगर इसका आंसर ठीक हो ऐसा कुछ? इतना टाइम बस कौन करेगा? पकड़ ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे किस मनोज को ला दिया। क्या? हाँ दो एक दो मैं सोच रहा था और बोला छोड़ बगा, टाइम पास नहीं चाहिए। नहीं वो उसको मुझे नहीं बोल रही है, वो उससे बोल रही है। सर बहुत अच्छी तो है क्या? और क्या नहीं? हाँ हो गया। अरे तो फंक्शनल ग्रुप का नाम बता फिर। अच्छा अच्छा नाम नहीं है, अच्छा हाँ बट एस्टर है, एस्टर ये पता है उसको, फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसको। बट सही बोली। ब्यूटाइल ब्यूटाइल ओ भाई आता है आयु कैसे क्या आता है। चल अभी इसका फिजिकल केमिस्ट्री का आंसर दे अभी। तू क्या उधर भी जाके बैठती है? तो इधर क्यों आती है? तो अभी तक मेरे लेक्चर ने एक्चुअल में बंद करने चाहिए थे। हाँ तो हर एक क्लास में सिखाएंगे ही। चलो हो गया, ये सॉल्व कर बे तू। करो सॉल्व करो चलो। हम किसके रहे तू लगता दे तो नहीं तो आया इधर किधर आंसर कैसे आया, मुझे स्टेप्स बताओ, मुझे आंसर से पढ़ी नहीं। हाँ 1 लीटर तूने डेंसिटी करेक्ट निकाला, वॉल्यूम करेक्ट निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? नहीं नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ रहे तुम्हारे? हाँ तो चलो चलो पहली बात यहाँ पे तुम लोगों को डेफिनेशन यूज करनी है, ठीक है? डेफिनेशन 5 मोलाल की, ठीक है? मैंने बोला ना ये फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होने वाला है, ये डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा, ठीक है? अब मोलालिटी की डेफिनेशन रहती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 5 मोलाल का मीनिंग होगा 5 मोल NaOH सल्यूट ना बे, कितने पानी में? 1 kg वाटर में। तू मुझे बता तू डेंसिटी कैसे निकाल रहा था, मतलब डेंसिटी में नहीं, तूने मास कैसे निकाला सोल्यूशन का? जब तक ये नहीं करेगा पता ही नहीं चलेगा ना तुझे, ये कैसे किया तूने? पहले भी एक क्वेश्चन किया था कभी? हाँ अच्छा ओके तो ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ मोल, नहीं वैसा वाला नहीं है, बढ़िया ओके एनीवे बट हाँ मतलब वैल्यूज थोड़ी सी सेम है, वैल्यूज सेम है। हाँ उसने वो वैल्यूज पहले वाले क्वेश्चन की उठा ली डायरेक्ट, समझा? ओके तो अब देख बे 5 मोल NaOH इन 1 kg वाटर, ठीक है? बट तुम लोगों को क्या चाहिए? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है बे? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बराबर। अब तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिले क्या? मिल गए, कितने मिले?
पर 1.2 किधर मैंने 1.2 kg दिया है? मैंने देखे रखा था, वो ग्राम पर मोल दिया है ना। ये जैनम, तेरा तेरा दिमाग ना ऐसे में फिट हो गया अभी। चलो बे, तो तुम लोगों को इधर से 5 मोल एनएच आए, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिला। अब तुम लोगों को चाहिए वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आया समझा, डेफिनेशन से आया। 5 मोलाल मीन्स 5 मोल इन 1 kg, डेफिनेशन है अपनी वो। ये क्वेश्चन अगर डेफिनेशन पता हो तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आंसर 6 मोल नहीं है। हाँ, एक तू कब 5 बोला? अब कभी तो मुझे क्यों 6 सुनाई दे रहा है? तू 6 बोला अभी भी, अभी 6 बोला ना। पहले से 5 मोलार बोल रहा है, बट मैं कैसे आ रहा है वो पूछ रहा हूँ, तो मोल्स 5 नहीं बोल रहा है ना, 6 बोल रहा है। तो अगर 6 मोल लेके करेगा आंसर आने ही नहीं वाला है, तो गलत है। अब देखो भाई, 5 मोल NaOH इन 1 kg, इतना समझा। अब अपने को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए विच इज 5 मोल, ठीक है। बट अभी अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को देखिए रखिए डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी है, 1.2 अब ग्राम पर मोल। तो डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए ना बे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन, देखो बे कभी भी है ना फॉर्मूला जरा अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करना बिगिनिंग के स्टेज पे एटलीस्ट, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होने की चांस रहते हैं। अब देख बे, यहाँ पे तुम लोगों को क्या चाहिए, ऊपर मास ऑफ सोल्यूशन, ये क्या है, बट मास ऑफ सॉल्वेंट ना, मतलब तो दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। बट तुम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में, मास ऑफ, बट तुम लोगों के पास मास ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट है, तो तुम लोगों को और क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूट का मास निकालने के लिए अपने पास सॉल्यूट का क्या डेटा दिया है, मोल्स दिए, मोल्स से मास निकाल सकते हो क्या, तो गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अब मेरे ख्याल से NaOH का मोलर मास सबको बाय हार्ट हो गया होगा, 5 इंटू, आंसर कितना आया समझा। अब तुम लोगों को ये हो गया NaOH का मास विच इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, मास ऑफ सॉल्यूट भी, अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मिल गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, चलेगा डायरेक्ट लिखूंगा तो 1 kg प्लस 0.2 kg बराबर ना बे, या फिर 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम कितने हो गए, 1200 ग्राम। चलो एक पैर से लिखते एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखता है, 1000 ग्राम प्लस 200 ग्राम, ये समझ में आ रहा है ना सबको। आंसर आएगा 1200 ग्राम विच इज 1.2, समझे। अब फिर इसके बाद अपने को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज 1200 ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम पर ml, समझ में आ रहा है। ये डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को वॉल्यूम कितना आया, 100 ml विच इज इक्वल्स टू 1 लीटर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब इतना करने के बाद तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया ना भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिला, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, मोलैरिटी इज 5/1। आंसर कितना आएगा, 5, ये समझे। क्योंकि अपने को यहाँ पे ग्राम पर ml दिया है ना डेंसिटी, डेंसिटी इज ग्राम पर 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी की वैल्यू तुम लोगों को देके रखी थी इसलिए, ठीक है। चलो कंप्लीट करो इसे लिख के। ए देखो बे, क्या हुआ क्या हुआ, ए रुक बैठ, तू बैठ। तुम लोगों को ये क्या इतना मतलब रहता है एक वॉशरूम में 2 जन घुसने का ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
उधर एक वॉशरूम है, सिर्फ एक, ठीक है। ये किस टाइप का फेटिश है कि एक साथ सुसु करेंगे? और गौरी, क्या है ये? ऐसे बचाऊंगा ना क्या? मैम अंदर आओ 1 मिनट। मैम अपने पास उधर टॉयलेट कितने हैं? नहीं यार मैम बताओ तो कितने, मतलब एक है ना, तो एक टाइम पे 2 जा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ अलाउ किया है आप लोगों ने? तो जब कभी किसी को सुसु जाना रहता है, इसको भी क्यों उठना रहता है? मतलब ये क्यों हो रहा है? लास्ट टाइम ये जा रही थी ना, तो वो उसको बोले चल 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 एक साथ, और वो इधर से जंप मार के हाँ रुक मैं भी आ। तो ये क्यों हो रहा है मतलब? बट एक जाने के बाद ही क्यों मतलब? मैं निशब्द हो गया वो दिन। एक साथ सुसु करनी है लोगों को। नहीं मुझे कुछ सुनना नहीं है। जा बेबी, ये देखो अभी नहीं जा रहे हैं मतलब। चलो कुछ नहीं बाद में बताएंगे वो लोग तुझे, डोंट वरी, तू टेंशन मत। कुछ ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा कुछ मिस नहीं हुआ है, डोंट वरी। चलो हो गया ये। अब वापस एक बार समझ के लो क्वेश्चन को। ये देखो भाई, क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। तुम लोगों को डेटा बहुत लिमिटेड दिया, क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी उधर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना था। तुम लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन 2 ही चीजें दी थी, एक तो 5 मोलाल और दूसरा इधर डेंसिटी विच इज 1.2 ग्राम पर एमएल। उतने डेटा से मतलब उतने इन्फॉर्मेशन से ये सब डिराइव करना था तुम लोगों को से। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ा, मोलालिटी की डेफिनेशन यूज की। मोलालिटी मीन्स मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट। तो 5 मोलाल मीन्स 5 मोल NaOH इन 1 kg वाटर, 5 मोल इन 1 kg, इतना समझा? तो तुम लोगों को उधर से मिल गया नंबर ऑफ मोल्स, बट तुम लोगों को मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल के साथ दूसरी की चीज क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉट। अब सोल्यूशन का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे और एक चीज दे के रखी थी, विच इज, समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को डेंसिटी दी थी, और डेंसिटी से तुम लोग मास अपॉन वॉल्यूम करके क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर निकाला है तो मास अपॉन डेंसिटी। बट तुम लोगों को डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है, तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो तुम लोग मास किसका यूज करोगे, ऑब्वियसली सोल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अपने डेफिनेशन से जो अपने को 1 kg मास मिला वो किसका था, ओनली सॉल्वेंट, वाटर का था ना, विच इज सॉल्वेंट। तो अपने को सॉल्वेंट के साथ किसका मास ऐड करना पड़ेगा, सल्यूट का। तो अपने को मास ऑफ सल्यूट अलग से निकालना था। अब मास ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, एंड सल्यूट की मोल्स तो अपने पास से 5 मोल, तो 5 into 40, आंसर आएगा 200 मास ऑफ सल्यूट। अब मास ऑफ सल्यूट से मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ, तो सोल्यूशन का मास निकालने के लिए 1 kg विच इज 1000 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स, आंसर आएगा 1200 ग्राम्स। यह है मास ऑफ सोल्यूशन। बट अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, मास अपॉन डेंसिटी, 1200 अपॉन 1.2 विच इज 1000। यूनिट क्या रहेगा, ml, बिकॉज वो ग्राम पर ml था। फिर मैंने ये 1000 को लीटर में कन्वर्ट किया, विच इज 1 लीटर। मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इज 5, वॉल्यूम इज 1, आंसर इज 5 मोल। अब बोल, तो वो H2O ही सॉल्वेंट में कैसे निकालूंगा क्वेश्चन, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। डेफिनेशन ही है ना, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg। देख डेफिनेशन में दिया 1 kg सॉल्वेंट, वो डेफिनेशन ही है। तो उस डेफिनेशन की हेल्प लेके हम लोगों ने सॉल्व किया, समझा? ओके अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं।
ठीक है, एंड लिखना था अभी भी, हाँ बहुत टाइम दे दिया भाई इतना। चलो अब आगे, नेक्स्ट इज एवरेज मोलैरिटी। एवरेज मोलैरिटी, कोई तो क्योंकि 5 मोलाल था ना, तो 5 मोलाल मतलब 5 मोल 1 केजी में। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देखो ना, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 केजी। तो 5 मोलाल तो 5 मोल, 4 मोलाल तो 4 मोल। ओके, नाउ एवरेज मोलैरिटी। देखो भाई, हम लोगों ने एवरेज मोलार मास, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था, तभी मैंने तुम लोगों को बताया था एवरेज एक बहुत सिंपल चीज है जो हर एक को ऐसे स्पॉन्टेनियसली करने आनी चाहिए, खुद से करने आना चाहिए, पढ़ाने की जरूरत नहीं। बट मुझे पता है तुम लोगों को खुद से अभी आएगा तो नहीं, और तुम लोगों को पता ही है मैं कितना अच्छा हूँ। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, नहीं तो मैं अभी इधर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता, बट छोड़ो, क्वेश्चन देंगे तुम लोगों को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ पढ़ाया नहीं इसलिए पढ़ा ही देते हैं। देखो भाई, अपना हमेशा वाला सोल्यूशन बनाना है। क्या लूं? हाँ, जिन, ठीक है चलो भाई। इतना कुछ अच्छा नहीं लगता, डोंट वरी, मतलब ठीक ठाक रहता है ऐसे, टाइम पास के लिए ठीक है ऐसे। हाँ है? दूध वूध कुछ नहीं, चलो भाई। अच्छा, देशी क्वार्टर, संतरा। ओके, तो देख भाई, अगेन जैसे हमारे क्या करना हमें, वेदांत ने सजेस्ट किया, हम लोगों ने थोड़ा सा लिया जिन, ठीक है। उसके ऑब्वियसली अपने को क्या बनाना है, कॉकटेल बनाना है, ठीक है। तो कॉकटेल बनाने के लिए हम लोगों ने जिन के साथ थोड़ा सा मिक्स किया वोडका, ठीक है। एंड ऊपर से हम लोगों ने कुछ तो डाला, ठीक है। तो यूजुअली स्प्राइट वाइट वोडका में अच्छा रहता है, ठीक है। मोहितो, मोहितो बना रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा स्प्राइट, हाँ स्वीट लाइन के लिए थोड़ा सा स्प्राइट डाला ऊपर से, फिर बाद में थोड़ा सा पुदीना, ठीक है। एंड फिर बाद में मस्त में ऐसे नींबू पीलने का, ठीक है। हाँ हाँ, पुदीना क्रश करके, बराबर बोल रहा है बेवड़े, बराबर बोल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना कॉकटेल रेडी। ये लिख के रखो, ये सब रियल कॉकटेल है, काम आएगा किसी दिन तुम लोगों को। IIT जाके ये सब करना, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अरे मैंने किए कभी कभार, मेरे फ्रेंड्स के साथ जाता था मैं, मेरा एक फ्रेंड है वो बारटेंडर है, वो बोलता शिवम आएगा, मैंने चल। चलो, वो किसी और दिन की स्टोरी, अभी नहीं उधर घुसेंगे, अभी हम लोग इधर करते हैं। अब ए, लेट्स अज्यूम मोलैरिटी ऑफ ए वाज Ma। देखा अपने को एवरेज मोलैरिटी निकालनी है, तो इन सब की कुछ मोलैरिटी देके रखिए। Ma, B के लिए Mb, C के लिए M। अब इन सब के हम लोगों ने अलग अलग वॉल्यूम ऐड किए, थोड़ा सा जिन, थोड़ा सा वोडका, बहुत सारा स्प्राइट, बराबर। सबका वॉल्यूम सेम था क्या? तो सबका वॉल्यूम, जिन का A था, वोडका का B था, एंड इसका, समझे। और ये मिक्स करने के बाद जो नया सोल्यूशन बना, अभी अपने को उसके एवरेज मोलैरिटी निकालनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, बराबर ना। तो देखो भाई, मोलैरिटी एम एवरेज, अभी सब मिक्स कर दिया ना बे, तो एवरेज मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल मोल्स ऑफ जिन, वोडका एंड स्प्राइट, अपॉन वॉल्यूम टोटल, ठीक है। अबे हाँ, इसमें थोड़ा सा टकीला ऐड करेंगे तो और अच्छी टेस्ट आएगी यार, वो भूल गया ना मैं, मतलब क्या रहा हूँ, ओल्ड मॉन्क और ऑरेंज जूस भाई, ओल्ड मॉन्क और ऑरेंज जूस, ठीक है। चलो, तो बाय द वे हम लोग अभी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं गधो, वापस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चालू है। तो देखो भाई, अब टोटल मोल्स किस किस के, तो टोटल मोल एक तो है ए का, दूसरा है बी का, एंड तीसरा है द होल थिंग डिवाइडेड बाय
टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB प्लस VC बराबर। जस्ट द प्रॉब्लम इज दैट कि दे हैव नॉट गिवन अस एनी नंबर ऑफ मोल्स। समझा? तभी नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है तो कैसे निकाला जाए? अरे इधर मोलारिटी और तुझे वॉल्यूम ही दिया है बे, उसी डेटा से तुझे निकालना है। ये मोलार मास नहीं है, ये मोलारिटी है। ये मोलारिटी है, ये मोलारिटी है और ये वॉल्यूम है। तो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर तुम लोग Na के लिए लिखने गए तो Na के लिए आ जाएगा Na अपॉन VA। वहां से मैं Na कैसे निकालूंगा? Na इज MA/VA। ये समझे? MB के लिए कैसे होगा? NB/VB। तो NB का फॉर्मूला MB/VB। समझा? एंड NC क्या हो जाएगा? MC/VC। ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो तुम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा M एवरेज इज इक्वल्स टू MA/VA प्लस MB/VB प्लस MC/VC। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। रुका, टोटल वॉल्यूम विच इज, टोटल वॉल्यूम क्या रहता है बे? VA प्लस VB प्लस। चलो अब तेरा डाउट। तो जो मोलारिटी ऑफ A आपने दिया तो Na अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। नहीं, मोलारिटी corresponds टू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। पूरे मिक्सचर का जब एवरेज निकालेंगे तो टोटल। जब तूने मिक्स किया, मतलब मिक्स कर जब एडिशन करना स्टार्ट किया तो A के तूने MA मोलर VA सोल्यूशन ऐड किया ना, तो उसमें उतना ही नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। चलो अब अगर VA प्लस आपने कॉमन निकाला तो MA प्लस NB प्लस नहीं, ऐसा कॉमन नहीं निकालते भाई, ऐसे कॉमन नहीं निकालते। बट अभी हम लोग उसमें जाएंगे नहीं कॉमन कैसे निकालता है, बट ऐसे नहीं होता। तो चल तुझे समझ में आ जाएगा वो कॉमन में क्या मिस्टेक है। एनीवे तो ये समझा। अब अगर इसको मैं कंप्रेस करके फॉर्मूला बनाने जाऊं तो फाइनल फॉर्मूला आएगा M एवरेज, ये देखो भाई, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन समेशन ऑफ। अब ये एवरेज का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, कैसे वो बता दो। देखो भाई, तुम लोगों को मैंने एटॉमिक मास पढ़ाया था, एवरेज एटॉमिक मास which is summation of atomic mass into percentage upon। तो तभी तुम लोगों को ये फॉर्मूला, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 था, करेक्ट, क्योंकि हम लोग नहीं मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं था, नहीं था, डिवाइड बाय 100 है ना। हाँ अरे देखो भाई, ये दोनों फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को ट्रिक क्या बताई थी एवरेज निकालने के लिए, तब मैंने तुम लोगों को बोला था जिस चीज का एवरेज निकालना है उसकी टोटल अमाउंट ऊपर ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके। मतलब एटॉमिक मास अगर निकालें तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय दैट परसेंटेज, एंड उसे डिवाइड करोगे जो दूसरी चीज कोई दी रहेगी एटॉमिक मास के साथ परसेंटेज रहता है तो उसकी टोटल अमाउंट से डिवाइड करोगे। अब अगर तुम लोगों को एम एवरेज निकालना है, वही फॉर्मूला वैसे यहाँ पे अप्लाई किया, देख बे, अगर एम एवरेज निकालना है तो ऊपर की तरफ एम मोलारिटी को मल्टीप्लाई किया तुम लोगों ने विथ वॉल्यूम जो दूसरी चीज दी है, मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरी चीज है उसको नीचे ऐड किया। अरे कुछ कोरिलेशन दिख रहा है क्या? एटॉमिक मास के टाइम पे ऊपर एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक मास और परसेंटेज दिया रहता है, और नीचे सिर्फ एटॉमिक परसेंटेज के एडिशन। मोलारिटी के टाइम पे ऊपर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों दिए रहते हैं, एंड नीचे वॉल्यूम के एडिशन। समझ में आ रहा है कुछ? अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेपर प्रेशर। देख, जो चीज पूछी रहती है ना वो हमेशा ऊपर ऐड होती है, जो दूसरे एक्स्ट्रा की चीज डेटा में रहती है ना वो नीचे डिवाइड होती है। एटॉमिक मास में भी देख, एटॉमिक मास अगर पूछा होगा तो एवरेज निकालते वक्त एटॉमिक मास ऊपर ऐड होगा, एंड एटॉमिक मास के साथ परसेंटेज आते हैं जो कि नीचे जाके डिवाइड होगा। बस ये एवरेज का यही एक सिंपल रूल है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेपर प्रेशर, एवरेज वेपर प्रेशर आगे, मतलब कुछ टाइम के बाद। तो वेपर प्रेशर में एवरेज वेपर प्रेशर होगा तो ऊपर क्या ऐड करोगे? वेपर प्रेशर के साथ तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन दिया रहता है बाय द वे, ठीक है।
तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग एवरेज वेपर प्रेशर निकालते वक्त, समेशन ऑफ वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा बे 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की एडिशन हमेशा टोटल एडिशन होती है 1। जैसे वहां पे टोटल एडिशन होती है 100% की, यहाँ पे होगा 1। ये बाद में पढ़ाऊंगा एवरेज वेपर प्रेशर, बट ये भी आएगा। ठीक है, तो एवरेज वेपर प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन आता है, तो ऊपर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन अपॉन नीचे टोटल मोल फ्रैक्शन। एवरेज इतना ही रहता है बे। और हम लोग इसके ये भी नहीं, इसके साथ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ेंगे। तो एवरेज बहुत जगह पे आने वाला है इन शॉर्ट, और तुम लोगों को ऐसे डायरेक्ट निकालने आना चाहिए। एवरेज नॉर्मलिटी भी पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो ऐसे एवरेज बहुत जगह पे आएगा, अभी के लिए लिख दो, फिर एक जेई का क्वेश्चन करेंगे। 12 बजे तक लेक्चर है ना। सुबह हाफ आवर में तुम लोगों को क्या ब्रेक लगता है बे? क्या? हाँ तो वो बैच के टाइम में मैं तुम लोगों को ब्रेक दिला दूंगा इतना क्या। मेरे लेक्चर के बाद तुम लोगों को 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 2 मिनट। क्या? तो आधा घंटा ब्रेक हुई ना, तो और क्या ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? तो 15 मिनट का ब्रेक मेरे को तरफ से भी, आधा घंटा ले लो, चल खुश। नहीं क्या बोलते? चलो देखो भाई, वैसे भी तुम लोगों को पेपर का इतना लोड क्यों है? आजू बाजू वालों का तो देख के छापते हो। कुछ लोग करते रहेंगे खुद से, ऐसा नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट इधर 80% पॉपुलेशन तो कॉपी करने वाली दिखती है, शक्ल से ऐसे समझ में आता है। चलो हो गया लिख के पक्का, आगे बढ़े। क्वेश्चन जेई 2013 का, जेई 2013। अरे हम लोग 2000 साल के भी क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे पैदा होने के पहले 5 साल 10 साल, कुछ 96 97 उस रेंज के भी रहेंगे। क्या? बहुत सारे याद रह जाते हैं ना पढ़ा पढ़ा। चलो क्वेश्चन, बीच में 2010 का भी किया था ना हम लोगों ने, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg। चलो अब अंकिता थोड़ी सी स्पेस छोड़ो विचार वेळेस। क्वेश्चन, फाइंड एवरेज मोलैरिटी, फाइंड एवरेज मोलैरिटी, फाइंड एवरेज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एवरेज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन formed by mixing, formed by mixing 0.5 मोलार, उसको कैपिटल एम लिखना स्टार्ट कर दो। 0.5 मोलार कैपिटल एम, मोलार मतलब कैपिटल एम। 0.5 मोलार 750 ml, 0.5 मोलार 750 ml HCl with 2 molar 250 ml HCl। चलता है ना ऐसे, मतलब ऐसे क्या, ठीक है। ऑप्शन ए 0.875 मोलार, ऑप्शन ए 0.875 मोलार, 0.875 मोलार, 875 मोलार। ऑप्शन बी 1 मोलार, ऑप्शन सी 1.5 मोलार, 1.5 मोलार। ऑप्शन डी 0.925 मोलार, 0.875 मोलार, 1 मोलार, 1.5 मोलार, 0.925 मोलार। ठीक है, चलो अगर किसी को लग रहा होगा कि साला इसको ऑप्शन भी याद कैसे रह जाते हैं, तो मुझे सिर्फ करेक्ट आंसर पता रहता है, बाकी मैं अपने मन से बनाता हूँ। तो इतने ज्यादा इंप्रेस मत होना कि इतनी शार्प मेमोरी कैसे हो सकती है किसी की, इतनी शार्प किसी की मेमोरी नहीं होती।
आंसर रिवील करना बंद कर दो, मतलब वैसे मुझे चुपके से बताने, कैसे ऐसे हाथ करो, ठीक है। बेचारे अंकिता गुस्सा हो जाते हैं कि यार मेरा आंसर अभी आने ही वाला था, Shit, इसने नहीं बताया होता तो अब भी मैं आंसर देती, वैसे इसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है। चलो तेरा नाम क्या है? रिया। तो कर सॉल्व। कर रही हूँ मैं। तेरा स्कोर 25 है ना? नहीं तेरा, हाँ 25 है। अच्छा तुम लोगों को अभी तक पेपर मिले नहीं है क्या? बैठ के मिल गया ना? तो इतना कम स्कोर क्यों? वो एक अस्पर ना, आज मुंह छुपा के बैठा है, 25 स्कोर। और कौन कौन था? और एक दो नाम थे, याद नहीं अभी। बाकी बहुत लोगों को तो 40 मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं जिनको 40 मिले ना क्योंकि नहीं, गलत नहीं किया था, बता दिया तो कौन सा वाला? थ्री पॉइंट क्या पता, मुझे याद नहीं है, तो ठीक है। ओके चलो अरे कितनी खुशी। चलो एम एवरेज, देखो एम एवरेज M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। M1 कितना है तुम लोगों को 0.5 मल्टीप्लाइड बाय उसका V1 कितना दिया है 750 प्लस M2 दिया है 2, उसका V2 दिया है 250 डिवाइडेड बाय 750 प्लस 250, तुम लोगों को आंसर आएगा 375 प्लस 250 सॉरी 500 अपॉन 1000 875 अपॉन 1000 जो बन जाएगा 0.87। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ मैं भी वहां पे आने वाला था। अब देखो बे तुम लोगों को याद होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है वो लीटर में रहता है हमेशा, और यहाँ पे भी हम लोग एवरेज मोलैरिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो यूनिट्स है वॉल्यूम के वो ml ही रखे ना, कन्वर्ट नहीं किए, क्यों? ओके काइंड ऑफ करेक्ट। तो देखो भाई यहाँ पे तुम लोग ले रहे हो रेशो, ऊपर ml ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, बराबर के दोनों ml एक्चुअल में कैंसिल आउट होता है। तुम लोग अगर ml को कन्वर्ट भी कर दो, ml को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है 10⁻⁻, और नीचे भी 10⁻⁻3, ये भी कैंसिल, मतलब कुछ भी करो सब कैंसिल ही होने वाला है ना बे। तो जब वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों का रेशियो रहेगा ऐसा कुछ, तो तब तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या? मैंने क्या बोला समझा? इसका मतलब ये है क्या कि तुम लोग मोलैरिटी के हर एक क्वेश्चन को ml से सॉल्व कर सकते हो? नहीं, सिर्फ ये वाला एवरेज वाला, ठीक है, समझाइए। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर और क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है ना, अब जेई वाला तो आ गया, तो और क्या चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट हेडिंग डालना डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन डाइल्यूट करना, बहुत सी बार हम लोग सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं। तो वेदांत बोलते हैं ऐसा भी रहता है, ये तो कच्चा मारने वालों में डायरेक्ट शॉट्स। नहीं इसने निकाला, हाँ वही तो एकदम।
मतलब प्रोफेशनल लेवल का आवाज है ना, एकदम प्रो लोगों का। ओके चलो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन डाइल्यूट करना, ठीक है, ऑब्वियसली नेसेसरी रहता है बहुत सी बार। शर्म आती है तुम लोगों को, श्रावणी चालू है ऐसे तुम बातें करते हैं। हाँ क्या पता मेरी मम्मी ने रूल बना के रखे हैं, मुझे फोकट में फॉलो करने पड़ते। मम्मी बोलिए। अब देखो बे इधर, यहाँ पे ये तुम लोगों का एक कोई सोल्यूशन है, रम है, रम रम। अरे देखो जो होगा वो हारे चले। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है M1, ये दिख रहा है नहीं है, M1 लिखा है M1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है M1 एंड इसका हम लोगों ने वॉल्यूम लिया है V1। फिर बाद में इसको मैंने डाइल्यूट किया, इसे डाइल्यूट किया वाटर ऐड करके। अब वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट करने के बाद देख बे, इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया डिफरेंट, इसका वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम चेंज हो गया ना। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया कम हुआ, कम हो गया, जो कि बन गया M2। अब अपने को इस M2 को ही निकालना है। देख इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों को पता था, इनिशियली वॉल्यूम कितना लिया वो भी पता है, हम लोगों ने ऊपर से वॉल्यूम कितना ऐड किया और कितना फाइनल वॉल्यूम बना वो भी पता है, बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बना वो पता है क्या, वो अपने को निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब देख बे, इस प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ क्या, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, क्या चेंज नहीं हुआ? ओके और मास ऑफ सॉल्यूट अगर कांस्टेंट रहेगा तो और क्या कुछ चीज कांस्टेंट रहेगी? मोल्स, मोल्स कांस्टेंट है यहाँ पे। ये देख बे, बिगिनिंग में तुम लोगों ने जो वाइन वोडका विस्की जो कुछ लिया था उसका मास चेंज हुआ है क्या? अगर उसका मास चेंज नहीं हुआ तो उसके मोल्स चेंज होंगे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो इस पूरे प्रोसेस में, डाइल्यूशन के पूरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स, एंड जिसे हम लोग इस प्रोसेस में रखेंगे n, मोल्स को हम लोग हमेशा दिखाते हैं n से, ये समझा? अब यहाँ पे तुम लोगों को इनिशियल कंडीशन एक दी थी, इनिशियल कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या था? इनिशियल कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या था? M1, वॉल्यूम कितना था? नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? n थे, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहे, उसको हम लोगों ने n लिया है। तो हम लोगों का मोलरिटी का फॉर्मूला रहता है M1 इज इक्वल्स टू n अपॉन V1। n के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ये इनिशियल कंडीशन के नंबर ऑफ मोल्स है। अब मुझे बता फाइनली नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए थे क्या? नहीं। तो फाइनल कंडीशन में जब हम लोगों ने डाइल्यूशन किया, मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, M2 n अपॉन V2, ठीक है? n is equals to, but we know that both number of moles are same, so from that we can say that, by the way यहाँ पे लिख दो as moles are constant, moles remain constant, M1 V1 is equals to M2, ये समझे क्या? लिखो, मतलब करेक्ट है। वॉल्यूम का बोल रही है ना, कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होगा एडिशन। करेंगे एक क्वेश्चन करेंगे तुझे आइडिया आ जाएगी। देख नहीं नहीं वैसे एडिशन नहीं करेंगे, करेंगे क्वेश्चन करेंगे। बोल V2 इज फाइनल वॉल्यूम,
ये देखो V2 is final volume, M2 is final concentration, V1 is initial volume, M1 is initial concentration, N is number of moles of solute. क्योंकि तूने बिगिनिंग में देख, जो कोई सल्यूट लिया था, फॉर एग्जाम्पल कुछ अल्कोहल लिया था, तो बिगिनिंग में जो अल्कोहल है, वाटर ऐड करने के बाद वो बढ़ गया क्या? सिर्फ वाटर ऐड किया ना, वाटर जो पहले लिया, सॉरी अल्कोहल जो पहले लिया था उसके नंबर बढ़े क्या? नहीं, उसके नंबर कम हुए क्या ना, अनलेस हम लोग पी नहीं रहे, उसके नंबर सेम रहेंगे। तो देख, जो बिगिनिंग में अल्कोहल की लेवल थी, या फिर इसमें जो अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स थे, पानी ऐड करने के बाद उसके मोल्स बढ़ जाएंगे फिर कम होंगे, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, वो सेम ही रहेगा, सिर्फ हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है कुछ ना? इट इज लाइक कि भाई तुम लोगों ने पानी के अंदर नमक ऐड किया 10 ग्राम, मिक्स हो रहा है। देखो भाई, मैं अभी दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, तुम लोगों ने पानी के अंदर 10 ग्राम नमक ऐड किया, उसके बाद उसके अंदर और पानी ऐड किया, मतलब देखो भाई, तुम लोगों ने पहले से पानी के अंदर 10 ग्राम नमक ऐड किया था, उसके बाद ऊपर से और बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ ना पे, डाइल्यूशन हुआ, बट 10 ग्राम नमक का मास चेंज हुआ क्या? मतलब जब मैं ये सारा पानी इवेपोरेट करूंगा, मुझे वापस कितने ग्राम नमक मिलेगा ना? बराबर ना? मतलब पानी ऐड करने से नमक का मास चेंज हुआ क्या? अगर मास चेंज नहीं हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो दारू के साथ भी तो वैसा ही है, पानी ऐड करने से अल्कोहल के मास में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? तो उसके मोल्स में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? अनलेस हम लोग उसको पी नहीं रहे। चलो, क्वेश्चन इसके ऊपर। इस तरह देखो कि बाहर बारिश गिर रही है क्या? ए लास्ट बेंच। हाँ चलो, इधर से इधर नहीं दिखता। नहीं नहीं, मत खोलो मत खोलो मत, खिड़की मत खोलो, खिड़की पैक की है, सील की है। वहां से ही देखो। ओके, क्वेश्चन लो बे। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, find volume of water needs to be added, find volume of water needs to be added, volume of water needs to be added in needs to be added in 0.5 molar, 0.5 molar, मोलार को कैपिटल एम लिखने की आदत डाल दो, 0.5 मोलार 100 ml HCl solution, 100 ml HCl solution to make its concentration 0.5 molar to be added के बाद क्या था बे? 0.5 molar 100 ml HCl to make its concentration 0.2 molar, to make its concentration 0.2 molar। करो। और गौरी, तूने कभी पेन से लिखना सीखा नहीं क्या? ना, वो हमेशा मुझे पेंसिल से लिखते हुए दिखती है। क्यों बे? तू पेन से लिखती है भी है कि नहीं कभी? या घर पे कहीं इरेज करके वापस पेपर रिसाइकल करती है तो? उसने माइंड सेटर्स के लिए फेयर बुक बनाई है, मास्टर क्लास के लिए रफ बुक ही रखी है। और गौरी, वहां पे क्या चल रहा है? नहीं,
वो वहां पे कौन सा टॉपिक चालू है? IUPAC. 150. करेक्ट. तुम लोग चिल्ला चिल्ला के आंसर बंद करो, बाकी उनका ऐसे मूड खराब कर रहे हो. अंकित अभी गुस्से पे कंट्रोल कर रही है सर. चलो, इन लोगों को भी पता चल गया, इनका आंसर 250 आ रहा था. ए चलो बे, देखो करेक्ट था. ए देखो बे, पहली बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, M1 V1 = M2 V2. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग बहुत जगह पे यूज करोगे, बहुत जगह पे केमिस्ट्री में. ठीक, तो देखो ये सिर्फ डाइल्यूशन के लिए यूज होता है ऐसा भी नहीं है, ये रिएक्शंस में भी यूज होगा. कब, वो बाद में पढ़ाया जाएगा. अब M1 V1 = M2 V2. M1 कितना दिया, V1 कितना दिया, M2 कितना दिया. अब तुम लोगों को V2 निकालना है, बराबर. क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड. मतलब देख बे, ये डायरेक्ट 2 और 5 कर दो, ये हो जाएगा 500. V2 बन जाएगा 500/2. कितना हो गया. अब ये 250 जो है ना, ये फाइनल वॉल्यूम है. हाँ, ये देखो बे, मतलब बिगिनिंग में तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन था 0.5, फाइनल वॉल्यूम था इनिशियली 100 ml. तुम लोगों को फाइनल वॉल्यूम बनाना है 0.2, जिसके लिए तुम लोगों को फाइनल वॉल्यूम चाहिए 250. मतलब बिगिनिंग में पहले से 100 ml था ना बे, 100 ml में कितना वाटर ऐड करोगे तो 250 बनेगा. समझा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम करने के बाद 0.2 होगा ऐसा नहीं है, कितना वाटर ऐड करने के बाद 0.2 कॉन्सेंट्रेशन होगा ना. तो 100 में कितना वाटर ऐड करूंगा तो 250 बनेगा. समझा क्वेश्चन पक्का. तो तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइनल माइनस इनिशियल से मिलेगा, विच इज 250 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल 100. आंसर मिलेगा 150 ml, जो कि इतना वाटर ऐड करने के बाद क्या सोल्यूशन है पूरा फाइनल वॉल्यूम. ये समझा. लिखो किधर. नहीं नहीं, अभी अभी नॉर्मलिटी शुरू होगी, एकदम मस्त टॉपिक नॉर्मलिटी. तुम क्यों, आज हम लोगों ने सिर्फ मोलैरिटी पढ़ा और मोलैलिटी पढ़ा और कुछ पढ़ा ही नहीं है. वो सब मोलैरिटी के ही मतलब सब टाइप्स है ना, मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन. मुझे बता, आज कोई भी मोलैलिटी छोड़ के दूसरा कोई भी नया फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है. अबे गधो, वो देख, वो मोलैरिटी के फॉर्मूला से डिराइव किया था ना. नहीं नहीं नहीं, उसे नया फॉर्मूला नहीं बोलते हैं, उसे मॉडिफिकेशन ऑफ इनिशियल फॉर्मूला बोलते हैं. क्वेश्चन क्या अभी, मतलब ये तो आइडिया आ गई क्वेश्चन कर रहा. हाँ, क्योंकि मुझे लगा था मैं आज नॉर्मलिटी तक पहुंचूंगा, तुम लोग पहुंचने नहीं दे रहे हो मुझे. इतना क्या हो रहे हो भाई, क्या सच में. अरे बाकी के ब्रांचेस जिसमें तुम लोगों के जितने ही लेक्चर चालू है, वो तुम लोगों से एक लेक्चर आगे है, क्योंकि तुम लोग मतलब तुम लोगों का भी आएगा 5th लेक्चर है ना. 7 नहीं, वो मरने दो. तुम लोगों का ये लेक्चर नंबर कौन सा चालू है आज, 7 ना. तो बाकी के ब्रांचेस में पैरेलल लेक्चर ही चालू है हर एक जगह पे, बट
उनकी ब्रांच तुम लोगों से एक लेक्चर आगे। ये ऐसा नहीं चलता इधर। अपने पास मतलब पढ़ने की चाहत कम है। मतलब तुम लोगों को इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है? इंजीनियर, डॉक्टर, चलो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई। बोल बे क्या? फिर बाद में मंडे के तुम लोगों का मंडे का लेक्चर, बट ट्यूसडे को वापिस उनका भी लेक्चर होगा ना उस वीक में। जाओ घर, नहीं मन है तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट ये धीरे धीरे, हाँ नहीं इधर ये धीरे धीरे ना जब पाइल अप होते जाएंगे ना एक एक लेक्चर, और एंडिंग में तुम लोगों को पता चलेगा ना कि उनका सिलेबस 15 लेक्चर पहले खत्म हुआ है और तुम लोगों के 15 लेक्चर और बाकी है, तो जान जलेगी। इतना याद रखो। चलो बाय बाय। आज छोड़ देते ना, आज इनका मूड भी नहीं, बहुत पढ़ाते हो चुका। हाँ टेस्ट भी है इसलिए वो पीछे पड़ गए। अरे चलो ठीक है, जाते जाते फिर से खौफ देके गया हूँ। छोड़ दिया। अरे हाँ ना, उधर ही चिपका के रखा है। ये देखो माइक भी ऑन है।